दोस्तों, बुंदेलखंड की खबरें तो हम आपको रोज दिखा रहे हैं। चाहे वो विकास की खबर हो, चाहे वो क्राइम की खबर हो, चाहे वो कल्चर से जुड़े मुद्दे हों। लेकिन आज हम बात करेंगे बांदा जिले में बनी फिल्म मां साहब की, जो देश विदेश के कई फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड बटोरने के बाद अब फाइनली 29 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। तो चलिए थोड़ा फिल्मी हो जाते हैं। वैसे आपको बता दूं कि इस फिल्म की जब शूटिंग चल रही थी तब हमने इस फिल्म के लीड हीरो शिवा सूर्यवंशी से एक खास मुलाकात की थी। उसके कुछ अंश आपको भी दिखा रही हूँ। तो ऐसे में एक जो मां साहब फिल्म है वो तो आपने यहीं पर बनाई है, लोग आपको भी जान रहे हैं कि आप यहीं के रहने वाले हैं। तो ऐसे में आपके लिए चुनौती नहीं है कोई कुछ कहने, ऐसे में आपके मन में कुछ ऐसे लगता नहीं कि पता नहीं लोग कभी हो सकते आके बोलने कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। सामाजिक सरोकार की चीज़ों को आगे लाने के लिए हमें डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर उनसे डरते हैं तो फिर हमारे पढ़े लिखे होने का, शिक्षित होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे आपने पहली फिल्म मां साहब के बारे में बात की, जो कि शिक्षा पर आधारित है, और वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है, गवर्नमेंट शिक्षा प्रणाली, उस पर हमने शूट किया है। अगर हम उस पर फिर हम डरने लगे तो फिर वो चीज़ उभर के सामने नहीं आ पाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा बैकग्राउंड, मेरे फैमिली में टीचर का ही बैकग्राउंड है, और वो मैं खुद प्राइमरी में पढ़ा हूँ, तो वो चीज़ें मैंने खुद देखी कि कैसे नकली टीचर आके वहाँ पे पढ़ाते हैं। और ये फिल्म हमने अधिकारियों को दिखाई भी, और उन्होंने स्वीकार भी किया कि हाँ ऐसा है। तो जब अगर उनको दिखाएंगे नहीं तो फिर वो चीज़ लोगों के सामने आ नहीं पाएगी। दूसरी फिल्म जिसके एक्सक्रीटा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो वो भी ऐसे ही सामाजिक सरोकार की फिल्म है। अगर ऐसे मुद्दे समाज में लोगों के सामने नहीं आएंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि हाँ, कि अभी भी इस तरह की कुप्रथा समाज में मौजूद है। तो डरना तो बिल्कुल इसमें ठीक नहीं है, क्योंकि फिर हमारे शिक्षित होने का मतलब नहीं रह जाता। और बाबा साहब ने हमें जो एक संविधान का अधिकार दिया, संविधान दिया है, हमें इतना मजबूत हथियार दिया है, तो फिर उसमें फिर डर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वैसे आपको बता दूं कि शिवा खुद बुंदेलखंड के बांदा जिले के ही रहने वाले हैं। उफ, मैं भी ना कहाँ खो गई। तो वापस हम आते हैं फिल्म पर। कहानी बुंदेलखंड के बांदा जिले के खुरहंड गांव की है। गांव में एक प्राइमरी सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक टिपिकल सरकारी स्कूल ज़रूर कौंधा होगा। जी हाँ, ये स्कूल भी बिल्कुल उसी तरह है, जहाँ पे महिला अध्यापिकाएं बच्चों को 2 एकम 2, 2 दूनी 4 के अलावा स्वेटर की लंबाई और डिज़ाइन कैसा है उस पर ध्यान रखते हैं। वैसे पुरुष शिक्षक भी कम नहीं है। घर से निकलते ही बच्चों की अटेंडेंस पर नहीं, ये ध्यान में होता है कि कैंडी क्रश पे कौन सा लेवल आज फाइनल करना है। जब टीचर की बात कर रहे हैं तो बच्चों की भी बात सुन लीजिए। बच्चे भी ऐसे जिनको सिर्फ 1 घंटी का इंतज़ार होता है, जो है मिड डे मील का। घंटी बजी नहीं कि सारे बच्चे प्रकट हो जाते हैं। इसी बीच स्कूल में एंट्री होती है मां साहब आशीष यानी शिवा सूर्यवंशी की, जो बच्चों को पढ़ाने के काफ़ी शौकीन हैं, जिसके चलते उन्होंने IAS की नौकरी तक छोड़ दी। 1 मिनट, आपको ये तो नहीं लग रहा कि मां साहब आशीष का सरनेम है? तो आपको बता दूं कि गांव में मास्टर साहब को एक करके मां साहब कहा जाता है। आशीष के किरदार को अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो हम उसे एक आदर्शवादी जुनूनी कह सकते हैं, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हम यहाँ के नए अध्यापक हैं। क्या नाम बताया था आपने? जी, आशीष कुमार। कुमार? पूरा नाम बताइए। जी, मेरा पूरा नाम आशीष कुमार ही है। मैं दलित वर्ग से हूँ। भारत माँ की गोद IAS की नौकरी छोड़कर शिक्षक बना हूँ। शिक्षा देना ही मेरा धर्म, व्यवसाय और उद्देश्य है। आशीष जिस गांव में गया है वहां उनका सामना दकियानूसी रिवाजों व अंधविश्वासों को मानने वाले, उपेक्षा और करप्शन का शिकार लोगों से होता है। इतना ही नहीं, मॉडल और इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले भी उन्हें चुनौती देते हैं। हमारे बच्चों को दूसरी जात के बच्चों के साथ बिठा देते हैं, छुआछूत हो जाता है।
हम कौन से यहाँ असली मास्टर हैं? हम चाहते हैं कि आप हमारा स्कूल ज्वाइन कर लें। हम आपको दुगनी सैलरी देंगे। आप लोगों के लिए शिक्षा धन कमाने का जरिया है, लेकिन मेरे लिए शिक्षा ही धन है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में आशीष की मदद उषा देवी यानी शीतल सिंह करती है, जो कि गांव की प्रधान है। कुछ ही दिनों में आशीष और उषा मिलकर के गांव के उस विद्यालय की तस्वीर बदल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ आशीष कुमार के सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयासों से नाराज लोग उसके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचते हैं। अब आशीष कुमार इन षड्यंत्रों का सामना कैसे करता है, ये जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी होगी। फिल्म पूरी तरह से रियल लोकेशन पे शूट की गई है। एक्टिंग की अगर हम बात करें तो शिवा आशीष के किरदार में इस तरह से घुल मिल गए हैं कि उनकी तारीफ बनती है। शिक्षा, पढ़ाई के प्रति जुनून व विनम्रता के अद्भुत संगम को शिवा सूर्यवंशी ने अपने अभिनय से बखूबी उखेड़ा है। उषा देवी के किरदार में शीतल सिंह ने भी ठीक ठाक अभिनय किया है। सभी बच्चे अपने अभिनय से प्रभाव छोड़ते हैं। वैसे आपको बता दूं कि इस फिल्म में कई लोकल लोगों ने भी किरदार निभाया है, जो कि काबिले तारीफ है। ऐसी थी कि उस जगह पे हम लोग गए तो हमें लगा, शुरू में लगा कि भाई हम ये नॉन एक्टर्स हैं, ये लोग फिल्म में काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन चूंकि वो होता ना कि अंदर से इतने उत्साहित थे कि भाई हमारे विषय में बात हो रही है, तो वो बहुत उनको अच्छा लगा। तो फिर उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पहले हम लोग सोच रहे थे कि हमारे लिए एक चुनौती होगी कि नॉन एक्टर्स के साथ काम करना और हम कैसे इसको कर पाएंगे, लेकिन उन लोगों ने जिस तरह से इसमें सहयोग किया वो एक बड़ी बात थी। तो फिर हमारे लिए वो चुनौती बाद में नहीं रह गई। ये फिल्म कई फिल्म फेस्टिवल की शान बन चुकी है। फिल्म में जिस तरह प्राथमिक विद्यालयों की दयनीय स्थिति को दर्शाया गया है, वैसी सच्चाई आज तक शायद ही किसी फिल्म में दिखाई गई होगी। फिल्म में शिक्षा से जुड़े अछूते विषयों को भी काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है, जो कि काबिले तारीफ है। क्योंकि ये फिल्म और एक्टर दोनों ही हमारे खुद के इलाके के हैं, तो इसलिए मैं इस फिल्म की कोई रेटिंग नहीं देने वाली। हमारी तरफ से ये फिल्म काफ़ी सराहनीय है और आप ज़रूर से जाकर के देखें। आप इतनी ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं बुंदेलखंड जिले से, जहां के बारे में बहुत अलग तरह की चर्चा होती है कि यहाँ के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे बैठे, या तो लोग सरकारी जॉब के ही चक्कर में बैठे हैं। कई लोग हैं जो अपनी उम्र भी गुजार दिए हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं युवा पीढ़ी के बारे में? युवा पीढ़ी को समझना होगा कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही जीवन का एक मुख्य आय का स्रोत नहीं हो सकता। हम लोग का भी वैश्विक स्तर पर जो अगर देखें तो हम काफ़ी चीज़ें बदलाव हो रहा है और हमें अपने खुद का एक कुछ समझना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं। मुझे किसी ने कहा था कि मेरे टीचर ने कहा था कि इफ़ यू डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी यू क्रिएट द अपॉर्चुनिटी। अगर आपको अवसर नहीं मिलता तो आपको अवसर बनाइए, तभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। इसलिए हमें, अगर आपको लगता है कि आपको सरकारी नौकरी ही करनी है तो उस क्षेत्र में आप मेहनत करिए, लेकिन वो एक अंतिम पड़ाव नहीं होना चाहिए कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली है तो फिर आप और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते हैं। बहुत सारे अवसर हैं, उनको हमें पकड़ने होंगे और कुछ अवसर बनाने भी होंगे। वैसे आपको ये फिल्म कैसी लगेगी, देखने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वैसे अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जा कर के कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।